वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स, आज की बात की जाए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था बिकॉज 6 महीना का हाईएस्ट जो लेवल है निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में देखने को मिला। और इसी बीच में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ एक साल हाई हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे निफ्टी 50 के कम से कम 11 स्टॉक, लेस देन 1 दर्जन स्टॉक की बात की जाए एक साल हाई को जो उसने हिट किया। तो बहुत लोगों को अभी के टाइम फोमो हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज बहुत लोग 15,000 14,000 का ऑफकोर्स थोड़ा ख्याल बना के रखे थे बिकॉज ग्लोबल मैक्रोस की बात की जाए वो ख़राब है। बट इसी बीच में कोई स्टॉक को दोस्तों चेज़ करके फ़ायदा नहीं है, पैसे उन्हीं के बनेंगे जिनको बहुत पेन हुआ था। लेकिन यस, आपके पास कोई भी स्टॉक है जो एक साल हाई को निफ्टी के पहले टच कर रहे हैं ना, उसको भूल के भी ना बेचे। बट यस, आपके पास पैसे हैं और सेफ साइड में ब्लू चिप कंपनी में निवेश करने का मन है, जिसमें अपसाइड रैली ड्यू है बिकॉज ऑफ देयर गुड नंबर्स। आज नहीं तो 6 महीना के बाद उसमें ज़रूर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो उनके लिए है बिकॉज मुझे लगता है कि कोई स्टॉक को चेस करके फ़ायदा नहीं है। फॉरवर्ड 6 महीना साल भर का प्लान करें और जो स्टॉक हमारे बाइंग जोन पे है ना उसको फोकस करें। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और उसमें मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले कल में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं पूरे इंटायर एफएमसीजी को। अगर आप देखें ना, आज नेस्ले की बात की जाए, वेरियस कंपनी की बात की जाए, उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिला। तो मोटा मोटी कैसे बोलने का क्या मतलब है कि पूरा एफएमसीजी भागा है। वरुण बेवरेज की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, क्या लेगेसी वाला दोस्तों जो रिटर्न्स है ना वो दिखाई दिया है। बट ये भी गैस अभी के टाइम में ना 1.5 साल से कॉन्सोलिडेट कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि बेस फॉर्मेशन हो चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है। मौजूदा प्राइस में भी गैस आप चाहें तो टीसीपी को आराम से बाई कर सकते हैं। दोस्तों खरीदने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी कितने डिस्काउंट में अवेलेबल है, वो सही बात है नहीं। कोई कंपनी कितने अच्छे नंबर पेश करने के बाद कितना लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज में है। तो अगर आप देखें हम ध्यान से 9 सितंबर 2021 की बात की जाए और अभी के टाइम 7 जून 2023 की बात की जाए, ये दोस्तों 6% डाउन है। मतलब जो प्रीवियस पीक है ना दोस्तों, उससे अभी भी कंपनी की बात की जाए हम 6% डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। और ऑफकोर्स 1.5 साल का लंबा कॉन्सोलेशन इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्या लंबा कॉन्सोलेशन के बावजूद इस कंपनी ने 5 ईयर्स में 1 लाख को 3,08,000 बनाए हैं। याद भी होगा दोस्तों, रिसेंटली मैंने 800 के नीचे ही इसको एक बार कवरेज दी थी। हाल फिलहाल मुझे याद है 1 वीक पहले की बात बोल रहा हूँ एक्जैक्टली, कैसे ऐसे ही थंबनेल लगा के मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक उससे 20-30 पॉइंट गिरा भी था। बट अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर दिखाती है। तब कॉस दोस्तों स्ट्रॉन्ग जो बेस है ना इसमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है और जितना का लंबा इसमें कॉन्सोलेशन होगा उतना ही तेज ब्रेकआउट होगा। सेम हमने टाइटन में देखा था, सेम हमने पॉलीकैप में देखा था और सेम दोस्तों आज के दिन ना पीए इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऑल टाइम हाई स्टॉक को चेज ना करके उन सब कंपनी को फोकस करें जिसमें ऑफकोर्स एक हाई की जो रैली है ड्यू है और जिनके स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक नंबर्स हमें दिखाई ज़रूर दिए हैं। सबको अच्छे से पता है कंपनी दोस्तों एक निफ्टी 50 का हिस्सेदार हमें दिखाई पड़ता है। 76,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है, बट येस इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कीजिए काफ़ी डाइवर्सिफाई है और ऑफकोर्स पूरे एफएमसीजी इंटायर सेक्टर का इस वॉल्यूम बढ़ने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है हम जल्दी ही दोस्तों सबको इनके आरओई में अच्छी खासी चेंजेस दिखाई दे सकती हैं। आरओई और लो आरओसी का मतलब क्या होता है समझिएगा दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि पहले इसका नाम था टाटा ग्लोबल बेवरेज। उसके बाद इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही हद तक डाइवर्सिफाई हुए हैं। नमक से लेके बहुत जगह पे जितने भी एफएमसीजी काउंटर है उनके प्रोडक्ट्स से एक लिस्ट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3-5 साल में एचयूएल पैसा बनाएगा। नेस्ले भी ब्रेकआउट दे दिया है और ऑफकोर्स जितने भी डाबर वाली कंपनी है, मेडिको वाली कंपनी है, उन सब में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे अभी भी आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से दबो सकते हैं बिकॉज इस बार ना 23 में गैस इनके ऑल टाइम हाई रेवेन्यू के संग मार्जिन्स भी ठीक ठाक थे और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें भी हमें लास्ट ईयर से ना 30% के आसपास ग्रोथ विटनेस हुई है। इस कंपनी पे कोई कर्जा का दबाव है, 16,000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व है और 1,600 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। तो मेरे हिसाब से गैस मौजूदा प्राइस में भी टीसीपी को, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लोग फोकस कर सकते हैं। ऑफकोर्स कोई स्टॉक को चेज करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ बिकॉज जब बेस फॉर्मेशन होता है तो लोग का इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर 30 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है पैनिक मत करिएगा बिकॉज मुझे लगता है कि पूरा इंटायर एफएमसीजी अब चलने के लिए और भी रेडी हो चुका है। कंपनी की बात की जाए 3,500 का स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में जैसे ही एफएमसीजी का मार्केट वॉल्यूम में राइज होगा वैसे ही दोस्तों इनके बिजनेस भी बहुत ही अच्छा आउटकम दिखाएंगे। दोस्तों वैल्यूएशन महंगा है मुझे पता है, लेकिन यस आपको अच्छे से पता है कि बहुत जगह पे गैस इनके स्टोर ओपनिंग अभी तो होना स्टार्ट हुए हैं
और इनके सीईओ की बात की जाए 1500 जो स्टोर है दोस्तों उसका टारगेट किए हैं 10 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, कल का वॉलमार्ट बोलना गलत नहीं होगा। यस, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि रिलायंस रिटेल ना जिस रफ्तार से अभी के टाइम ग्रोथ हो रहा है ये कंपनी नहीं हो रही, बिकॉज रिलायंस को फ़ायदा क्या मिल रहा है डिजिटल एरा का। जियो से गैस उनकी जो कनेक्शन है ना हर घर तक पहुंच गई है। एक चुटकी लगेगा दोस्तों उनको ऐप डाउनलोड करवाने के लिए, जैसा कि आपने देखा था ना जियो में क्या हुआ था। मतलब आईपीएल का सीज़न कोई और ब्रॉडकास्ट करता था, बट क्या हुआ जियो सिनेमा फ्री होने की वजह से बहुत लोग फ्री में देखने लगे, तो चुटकी भर का माहौल है। बट यस, इस कंपनी में गैस मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है ना वो धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। ऑल्दो इनके जो स्टार्टिंग फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, और कंपनी गैस ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 2500 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई दे रहा है। ये तो एक बड़ी साइज की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। यस, अगर आप बहुत डीप करेक्शन सोच रहे हैं कि स्टॉक आपको 2800 2600 मिलेगा, तो मुझे गैस पॉसिबल बहुत ही कम लग रहा है। मौजूदा प्राइस में भी ना आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज एक साल लो के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, बहुत नहीं भागा है। साढ़े मतलब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक न्यूज़ भी है कि निफ्टी 50 से इसको वीबीएल को और बहुत सारी कंपनीज को हटा दिया जाएगा, बिकॉज ये एफएनओ का स्टॉक नहीं है और एक क्राइटेरिया होता है, तो सब घबराइएगा मत। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्राइस वैल्यूएशन के संग ठीक ठाक आरओसी और ठीक ठाक आरओई हमें दिखाई देते हैं। वाली कंपनी का दोस्तों मार्जिन्स बहुत बड़ा नहीं होता, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी डिस्काउंट ऑफर करेगी तो ऑफकोर्स कस्टमर्स उसमें ऐड होते हैं, ग्रैब होते हैं। तो 42,000 करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स दिखाई थी। रही बात मार्जिन्स की, 8% के आसपास है, प्रॉफिटेबिलिटी खराब नहीं थी। बट मार्केट को तो इस वैल्यूएशन में कुछ और चाहिए, और मुझे लगता है कि जल्द ही इन्फ्लेशन कूल होने से इनके जो बिजनेस है ना रिटेल सेगमेंट उसमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। मोटर होल्डिंग भी गाइस क्वाइट इंटैक्ट है, दमानी सारी कंपनी है। ऑफकोर्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू अभी तक देखने को नहीं मिला, और मुझे लगता है मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी दिखाई नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग की संग ना मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर नहीं है। और ये गाइस लॉन्ग टर्म का अच्छा खासा बेट है। ऑफकोर्स कॉन्सोलिडेशन फेज में है, डाउन ट्रेंड में है। आप पैनिक ना करें, इक्का दुक्का स्टॉक लेके गाइस अभी भी उठाइए, और ऑफकोर्स पूरा मार्केट भाग रहा ना उसे गुमराह मत हो जाइए। आपको मुझे पता है कि आपकी प्रीवियस कुछ ऐसी भी होल्डिंग होगी जो एक साल हाई पे है, उसको जल्दीबाजी में ना बेचे। और जो कंपनी अभी के टाइम भाग नहीं रही है ना उसमें फ्रस्ट्रेशन मत फील करिए, बिकॉज यही फेज़ का इस 2020 के बाद हुआ था, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत सारे मार्केट के स्टॉक्स भाग गए थे, बट उसके बाद जब करेक्शन उनमें हुआ ना जो नहीं चले थे वही सब ने पैसे बनाए। आप जाके प्रीवियस 2 साल पहले का चार्ट देख सकते हैं। कंपनी की बात की जाए HDFC बैंक, जो गाइस मुझे बहुत ही फेवरेट लगता है, और मुझे लगता है दोस्तों कि HDFC बैंक के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद ना सिर्फ मर्जर की न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ती, तो ये भी गाइस बहुत तेज़ भाग सकता था। चल हो या फिर ना हो, लेकिन जिस भाव पे तो उसे ट्रेड कर रहे हैं ना बहुत ही शानदार भाव हमें देखने को मिलता है। यस, जल्दी ही पूरा एग्जीक्यूशन HDFC लिमिटेड के संग ये कंपनी कर बैठेगी, और उसके बाद निफ्टी की बहुत बड़ी खिलाड़ी कंपनी बन जाएगी। तो मुझे लगता नहीं गैस कि ये करेक्शन यहाँ तक होगा, ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज इस कंपनी में गैस खामा बहुत करेक्शन हो चुका है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं लगा है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही स्लो मूविंग वाली कंपनी है, बट बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और फ्रेश एंट्री भी गैस मौजूदा प्राइस में भी बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म अवधि। की बात की जाए निफ्टी के दोस्तों बहुत ही बड़ा वेटेज हमें देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी का दोस्तों हाईएस्ट वेटेज इसी का 9 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अच्छी कंपनी है, लो से रिबाउंड हुई है, 19 का पी है, और ऑफकोर्स 18 का आरओई है, जो बहुत ही कम बैंक में हमें दिखाई देता है। बात प्रॉफिटेबिलिटी की, इनके सेल्स की, प्रॉफिट की, तो मैंने जब एनालिसिस किया था ना आप सबको अच्छे से बताया था कि एक समय आईसीआईसीआई बैंक इनसे बहुत ही पीछे था, बट आईसीआईसीआई बैंक ने ना ट्रेमेंडस प्रॉफिट कमाया। एसबीआई के नंबर्स ने भी गैस मार्केट का बहुत ही मूड लिफ्ट किया, वरना आपको अच्छे से पता है कि बैंक निफ्टी में कितना शॉर्ट कॉल्स आ रहा था, बट एक बार दोस्तों एसबीआई के नंबर्स आए ना लोग देखते ही रह गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी ना 1,70,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करी, 16% के आसपास मार्जिन करी, और उसके बाद जो प्रॉफिट है ना 46,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑफकोर्स दोस्तों आने वाला एक साल टाटा कंज्यूमर के लिए, डीमार्ट के लिए, HDFC बैंक के लिए अच्छा हो सकता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप स्टॉक को चेस करना चाहते हैं बिना स्टॉप लॉस लेके, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, वो गैस लक का खिलाड़ी अब बोलना मुझे गलत नहीं होगा, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत लोग मोमेंटम में चेस करते हैं, भाग जाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते और गिर जाते हैं तो फंस जाते हैं। ये गलती ना करें। कल दोस्तों मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है निफ्टी में। देखते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो डो आज कैसा क्लोजिंग देता है, और कल एक्सपायरी वो कैसी होती है, इस पर मेरी खास फोकस होगी। तीनों स्टॉक की बात की जाए है तो दोस्तों लार्ज कैप कंपनी, बड़ी कंपनी है, बट मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद जो हम लोग उम्मीद करते हैं वो एक ड्यू है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी गैस मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मिड कैप 100 की बात की जाए वो इतना तेज़ भागा ना, मेरे अनुमान से भी गैस बहुत ही हाई भागा। मुझे तो गैस मिड कैप में लग रहा था और स्मॉल कैप में कि ब्रेकआउट होगा,
और दोनों में ही हुआ है। तो स्मॉल कैप 100 अभी भी दोस्तों लाइफ टाइम हाई से थोड़ा बहुत डिस्काउंट में है, बट मिड कैप 100 की बात की जाए डेली के डेली लाइफ टाइम हिट हाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे फोकस करें उन सब स्टॉक्स पे जो एक साल लो के आसपास है, उनके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं और एक साल हाई से थोड़ा दूर है, तो डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छी बात है। तो तीनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करना ना भूलें और अपने ओपिनियन को रखना भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।